हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भले चंगे होंगे। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। फिर भी ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे ही पड़ी रहूँ, ऐसा नहीं है। सुबह में दवा खाया, थोड़ा अच्छा लगा। तो मैं घर के सामने में, आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत घास उगे हुए हैं। तो उन घास को देख करके मुझे आध्यात्मिक विचार आए हैं। उन्हीं विचारों को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, इजहार कर रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। मैंने जो मेरे विचार आए उसको मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा है दोस्तों, खेत के लिए ना, खेत में जब बहुत घास हो जाता है ना, घास बड़े बड़े घास हो जाते हैं ना, तो उसमें कोई भी फसल नहीं उग सकता है, बढ़ नहीं सकता है और फल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि घास उसको दबा दिया है। यानी कि खेत के लिए घास हानिकारक है, एक शैतान के समान है, शैतान के समान है। खेत के लिए घास शैतान के समान है। जैसे हमारे शरीर के लिए हमारा जो निराशा का आत्मा है, क्रोध का आत्मा है, वो हमारा ये ईश्वर का आत्मा नहीं है, एक शैतान का आत्मा है। जब हमारे जीवन में क्रोध का आत्मा हो, ईर्ष्या, द्वेष, जलन और निराशा, ये सब जब हमारे जीवन में, जब हमारे आत्मा में रहेंगे, हमारे शरीर में रहेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए, और जब हमारे जीवन में क्रोध का आत्मा हो, निराशा का आत्मा हो, तो उसको हावी नहीं होने देना है, उसको समय रहते उससे विजय पाना है, जय पाना है। तो देखिए, यदि खेत में घास जब हो जाते हैं तो कैसे उखाड़ना पड़ता है, उसी तरह जीवन में यदि क्रोध का आत्मा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हमें वचनों के द्वारा या ईश्वर के हर एक धर्म का अपना अपना ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। उन बातों को सीखना है और उन्हीं बातों को सीखकर हमारे अंदर जो निराशा का आत्मा है, क्रोध का आत्मा है, उससे निजात पाना है। तो खेत में जब घास बड़ा बड़ा हो गया है, उसको कैसे उखाड़ के फेंक रहे हैं, और एक खेत भी तैयार किया जा रहा है। खेत तैयार कर रही हूँ धान लगाने के लिए। ये धान ना दोस्तों, बिल्कुल जितना घास दिखाई दे रहा है ना, घास के बीचों बीच जहाँ तहाँ ये धान उगे हुए हैं, और उस धान को ना कैसे एकदम घास ना दबा दिया है, तो कहाँ हो पाएगा ना। तो मुझे वो धान को देख के ना दया आ गई कि ये धान तो हो नहीं पाएगा इस घास के बीच में। इसीलिए मैं शरीर ठीक नहीं होते हुए भी वो धान को अच्छे जगह पे लगाने के लिए, देखो मैं घास को उखाड़ी, फिर धान को निकाली और धान को लगा रही हूँ। तो अगला वीडियो में आप लोग देखिएगा। और ना किसी किसी के लिए ना कर्म ही पूजा है जैसा है, तो मेरे लिए भी ना कर्म ही पूजा है। मैं बिना काम किए रह नहीं सकती हूँ, ऐसा है। मेरा शरीर कितना थका हुआ है, फिर भी मैं काम में लग जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ मुझे ऐसे खेतों से मुझे बहुत लगाव है। आजकल लोग खेत छोड़ छोड़ के पता नहीं रुपया कमाने के लिए अपना कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। पूरा खेत ऐसे घास घास हो रखा है, और लोग गांव के लोग पूरा दिल्ली, मुंबई, मद्रास, गोवा कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अपना खेत का कमाया हुआ ताज़ा सब्जी लोग छोड़ छोड़ के वो खाद वाला सब्जी सब खा रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। कितने यंग लड़के गोवा, मुंबई में जा कर के बीमार पड़ के आए, और कि कोई कोई तो ऐसा हुआ है कि 20 साल 25 साल में ही उधर ही किसी किसी का डेथ हो गया, ऐसा भी है, और उनका शरीर तक नहीं आया। तो
पैसा के चक्कर में अपना घर द्वार छोड़ के, पहले ज़माने के लोग कहीं नहीं जाते थे, कितना भी गरीबी थी लेकिन गांव छोड़ के नहीं जाते थे। मैं देखी हूँ बचपन में 85 आसपास, 84 आसपास में, 83 आसपास में, मैं बहुत छोटी थी, फिर भी उस टाइम का जो समय था ऐसा नहीं था। लोग अपना खेत में ही कमा के दो थोड़ा ही खा लेते थे लेकिन घर गांव छोड़ के नहीं जाते थे। आजकल गांव में जाइए, एक यंग लड़का लड़की नहीं दिखते हैं, बुढ़ा बुढ़ी खेत में काम कर रहे होते हैं और यंग लड़का लड़की सब बाहर शहर में चले गए हैं। सबके हाथ में मोबाइल बड़े बड़े, और दिखावे के चक्कर में ना अपना सब रीति रिवाज, खेत खलियान सब छोड़ के जा रहे हैं। तो और कितना कितना लोग हैं जो कि उधर बीमार पड़ के आते हैं, और घर में भी बीमार पड़ के कितने लोगों का डेथ हुआ है। तो हमारे झारखंड के भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे अपना घर द्वार छोड़ के जाना तो मेरे ख्याल से इतना समझदारी नहीं है। अपना घर में खेत खलियान में कमाए, पेट के लिए तो हो ही जाता है अपना खेतों का। इतना भी ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास खेत नहीं है, करीब करीब सभी के पास खेत है। खेत एक माँ के समान है। खेत में जितना आप उसमें मेहनत करोगे ना कुछ देगा ही, आपको भूखा नहीं रखेगा। ये तो मुझे समझ में आता है। मैं तो खेत